बॉलीवुड में अगर किसी सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ ने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई है तो उनमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले 35 सालों में उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया। कुछ रिलेशनशिप्स ऑफिशियली या पब्लिकली एक्नॉलेज हुई और कुछ सिर्फ रूमर्स बनकर रह गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतने रिलेशनशिप्स के बाद भी सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की? इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक के आखिर से। उस वक्त सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पहला सीरियस रिलेशनशिप शाहीन जाफरी के साथ माना जाता है। यह रिलेशनशिप ज्यादा पब्लिक नहीं था और कुछ ही समय बाद खत्म हो गया। इसके रीजंस कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए। इसके बाद सलमान की जिंदगी में आई संगीता बिजलानी। दोनों का रिलेशनशिप लगभग 8 साल चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात शादी तक पहुंच गई थी। वेडिंग कार्ड्स भी छप गए थे। लेकिन शादी से पहले ही सब कुछ बदल गया। सालों बाद कॉफी विद करण में सलमान ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनका और संगीता का रिलेशनशिप था और उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने चीटिंग की थी। इसके बाद भी दोनों ने सालों बाद एक रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप मेंटेन रखी। इसी दौरान सलमान की मुलाकात हुई सोमी अली से। सोमी पाकिस्तान से सिर्फ सलमान खान से मिलने के सपने के साथ इंडिया आई थीं। दोनों का रिलेशनशिप कई साल चला। बाद में सोमी अली ने इंटरव्यूज में कहा कि सलमान ने उन्हें चीट किया और इसी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा कि संगीता और सलमान के ब्रेकअप में उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। यह सोमी अली का अपना पब्लिक वर्जन है। 1999 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी शुरू हुई। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों करीब आए। फैंस को यह जोड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद यह रिलेशनशिप बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल ब्रेकअप्स में से एक बन गया। 2002 में ऐश्वर्या राय ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके सलमान पर हैरेसमेंट और अब्यूसिव बिहेवियर के एलिगेशंस लगाए। सलमान खान ने इन एलिगेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और अपना अलग स्टैंड रखा। बाद में एक एलेज्ड फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने उस टेप को फेक बताया। ऐश्वर्या के बाद सलमान का नाम जोड़ा गया कैटरीना कैफ के साथ। यह रिलेशनशिप लगभग कई सालों तक मीडिया की हेडलाइंस बना रहा। दोनों ने कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया, लेकिन कैटरीना ने बाद में इंटरव्यू में माना कि वो सलमान के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थीं और वो 2010 के आसपास खत्म हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने साथ काम करना जारी रखा और आज भी दोनों के बीच प्रोफेशनल रिस्पेक्ट देखा जाता है। 2012 के बाद से रोमानियन सिंगर और एक्ट्रेस यूलिया वंतूर का नाम सलमान खान के साथ बार बार जोड़ा गया। दोनों कई इवेंट्स और फैमिली फंक्शंस में साथ नजर आए, लेकिन सलमान और यूलिया ने कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। इसलिए इसे मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक स्पेकुलेशन से ज्यादा नहीं माना जा सकता। एक बात जो हर रिलेशनशिप में कॉमन रही वो थी पब्लिक अटेंशन। सलमान खान की पर्सनल लाइफ अक्सर उनकी फिल्मों से ज्यादा हेडलाइंस बनाती रही, लेकिन जब उनसे बार बार शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इस सवाल को या तो मजाक में टाल दिया या सीधा जवाब देने से बचे। हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि अगर उनके रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल नहीं रहे तो अगर किसी को ब्लेम करना हो तो वो खुद को ही ब्लेम करेंगे। तो क्या सलमान खान अनलकी इन लव रहे या उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दी? इसका जवाब शायद सिर्फ सलमान खान ही जानते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, उनकी लव लाइफ बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली पर्सनल स्टोरीज में से एक जरूर रही है। और अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से सलमान खान की सबसे आइकॉनिक जोड़ी किस एक्ट्रेस के साथ थी? फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला।